हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है दिवाली का सेकंड पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट दिवाली के व्लॉग का। और यहाँ पे मम्मी आ गई हैं रंगोली बनाने के लिए, जो कि पूजा यहाँ पे हम बिठाएंगे। पूजा लक्ष्मी गणेश जी की जो पूजा होगी वो इस रंगोली के ऊपर ही होगी। इसी के ऊपर पाटा रख के टेबल छोटी सी रख के हम लोग पूजा सजाएंगे। तो ये मम्मी हल्दी और आटा को मिला के रुई से रंगोली बनाती हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत रंगोली बना रही हैं। और ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और बहुत सिमेट्री में बनाती हैं। और मैं चाहूँ भी तो नहीं बना पाती हूँ, मैं बनाती हूँ लेकिन मेरी इतनी सिमेट्री में नहीं बनती है। बना तो मैं लेती हूँ, उनसे ही सीखा है, लेकिन सिमेट्री में इतनी नहीं बनती। और मम्मी की देखिए कितनी सुंदर रंगोली है। और ये जब सूख जाएगी तब इसके ऊपर पूजा की स्थापना होगी। लक्ष्मी गणेश जी रखेंगे सजा के हम लोग, जो कि हमने धनतेरस वाले दिन खरीदे थे। तो ये देखिए कितने। और यहाँ पे अवनी पेंट कर रही है पॉट। ये जो मेरी सास है मम्मी जी, ये वो लाई थी चैम्बूर की मार्केट से 2 पॉट लाई थी, जो कि कलर नहीं करा हुए थे, सिंपल मिट्टी के थे। तो वो बोली कि इसमें कलर कर दो तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो देखिए वो बैठ के कलर कर रही है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ गेट के बाहर रंगोली के कलर्स लेके। और ये याद होगा आपको, पिछले व्लॉग में देखा था मम्मी ने सारे कलर्स बॉटल में भर दिए थे। तो देखिए इतना काम कर दिया था तो मुझे बहुत आसानी हो गई थी। तो बस मैं ये बॉटल लेके आ गई हूँ। और मोबाइल में डिज़ाइन तो निकाला है, लेकिन वो डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं होता। शुरू तो करती हूँ लेकिन वो बनता कुछ और ही है, क्योंकि मुझे देखिए रंगोली बनानी नहीं आती है। बस थोड़ा सा जो शौक़ है वो मैं अपना पूरा करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कलर्स के साथ बन ही जाता है, जो कि अच्छा ही लगता है, कलरफुल लगता है। और अवनी भी मेरे साथ बैठ गई है रंगोली बनाने के लिए। उसको भी बहुत शौक़ है और वो भी अच्छी बना लेती है, अपने अपने एज के हिसाब से वो अच्छी बना लेती है। तो बस हम दोनों बैठ गए हैं। अब यहाँ से 2-2.5 घंटे से उठेंगे नहीं पहले। अच्छा खासा यहाँ 2-2.5 घंटे हमको लगने वाले हैं। और मम्मी की ज़बरदस्त बढ़िया रंगोली येलो कलर की बन के रेडी हो गई है और वो सूखने को रखी हुई है। जब वो सूख जाएगी तब उसमें पूजा की स्थापना होगी। और हम लोग यहाँ देखिए, पहले मैंने यहाँ पोछा लगा दिया था अच्छे से, और अब यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं रंगोली बनाने के लिए। अवनी अपनी बना रही है, मैं अपनी बना रही हूँ। तो कम से कम 3-4 रंगोली बन गई थी। और यहाँ देखिए रंगोली जो मम्मी ने बनाई थी वो सूख गई है। अब उसमें मम्मी ने देखिए कितना सुंदर सजा दिया है पूजा को। उसमें लक्ष्मी गणेश जी रख दिए हैं, वो जो चौखटा ख़रीदा था वो रख दिया है, 2 बड़े बड़े दिए जो हम लोग लाए थे मिट्टी के वो रखते हैं, खील बताशे और चीनी के खिलौने, ये सब चीज़ें सजा के रख दी है, मिठाई, जिससे कि जब पूजा करें तो कोई भी चीज़ छूट ना जाए, सब कुछ सामने रखते हैं। तो ये देखिए वही मम्मी सब तैयारी कर रही हैं। रंगोली इसलिए सुबह बना लेना चाहिए जिससे उसको सूखने का टाइम मिल जाए। तो मेरी रंगोली बन के रेडी हो गई थी और अब हो गई है शाम। और बालकनी की लाइट ऑन कर दी है। रंगोली का लुक मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। तो ये देखिए लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है। और अंधेरा जल्दी होने लगा है, सर्दियां आ रही हैं तो, मगर इस वक्त सिर्फ बज रहे हैं 5:30 पौने 6 का ही वक्त है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। और ये देखिए रंगोली बन के रेडी हो गई है हमारी। दूर तक ले गए थे, फैला के बनाई थी काफ़ी। ये देखिए कुछ है, कुछ नहीं से तो कुछ बना लेते हैं। अभी ना बनाओ उससे अच्छा तो चलो बना लिया, लेकिन हाँ मुझे अच्छे से नहीं आती है, मेरा हाथ बैठा हुआ उतना नहीं है जैसे बाकी लोग सब बना लेते हैं। लेकिन फिर भी जब रात को लाइटिंग जली थी और इसमें दिए रखे थे तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी इसमें जब दिए रखेंगे ना तब आपको एक लुक दिखाऊंगी। और अभी देखिए सब लोग रेडी होंगे, अभी टाइम है। और अभी चाय बननी बाकी है, शाम की चाय पियेंगे सब लोग। चाय चढ़ा दी है और साथ में निकाल लिए हैं केले के चिप्स और बिस्किट। तो बस चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम सब लोग रेडी हो जाएंगे दिवाली मनाने के लिए। अभी तो सिर्फ घर के कपड़े ही पहने हुए हैं, एक बार चाय वगैरह पी लें फिर उसके बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे। सब काम निपट गया है, पूजा भी सज गई है, रंगोली भी सज गई है, दिए में बाती भी लगा दी है। और ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और घर में सब लोग रेडी हो गए हैं। तो बस इसमें हमने तेल भी भर के दोपहर में ही रख लिया था। बस इसको जलाना है दिए को। तो बस एक एक करके दिए जलाएंगे और फिर इसके बाद घर को सजाएंगे। तो सुबह से बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं और हर कोई घर में लगा ही रहता है। दिवाली के दिन सबको बहुत काम होता है, सबका दिन बिल्कुल बिज़ी रहता है। दिवाली होता ही ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बहुत कुछ काम रहता है। तो बस ये देखिए दिए जला रहे हैं एक एक करके।
और अवनी भी आ गई है लहंगा पहन के अपना। मैंने ही उसको बोला आज के दिन लहंगा पहन लो, वरना लहंगा रखा रह जाता है, मौका नहीं मिलता पहनने का। तो ये फेस्टिवल्स है, इनमें लहंगा निकाल लो। तो वो मना कर रही थी, नहीं नहीं, मैंने ही उसको समझाया कि नहीं पहन लो लहंगा, फिर कब पहनोगी, इस तरीके से कपड़े रखे रह जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला दिया जो हम रखेंगे वो पूजा में रखेंगे, पहला दिया। तो बस पूजा से शुरुआत कर दी है दिया रखने की। और बाकी मम्मी सब लोग रेडी हो चुके हैं अच्छे से। तो दिया चाय वगैरह हो ही गई थी। देखिए मम्मी जी भी खड़ी हैं पीछे रेडी होके। और ये हमारी जो सीढ़ियाँ हैं इस पर भी मैंने एक एक दिया लगा दिया था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये है बालकनी, यहाँ पर खरगोश की बालकनी है, तो मैं यहाँ ऊपर रखूँगी, तो नीचे रखने में डर है, खरगोश रहता है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब मैं जाऊँगी अपनी प्लांट्स वाली बालकनी में। तो यहाँ पर भी जहाँ पे लाइटिंग लगाई है हम लोगों ने, यहाँ पे जाके भी मैं बालकनी की जो रेलिंग है उसमें एक एक करके दिए रख दूँगी। लेकिन इतनी तेज़ हवा चलती है, सबको ही पता है दिवाली में जो हवा चलती है बहुत चलती है, ना मोमबत्ती जलती है ना दिए जल पाते हैं। तो ये तो मैंने देखा है प्रथा ही हो गई है दिवाली में हवा चलने की। तो बस मैं गई हूँ, एक एक करके दिए रखे हैं, बड़ी मुश्किल से वो जल पाए हैं, ऐसी तेज़ हवा चल रही थी। और हम लोगों का जो फ्लोर है वो 15th फ्लोर है, तो और सरसराती हुई हवा आती है। तो वही है कि बस किसी तरीके से रखे दिए। तो और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है, आप देख सकते हैं ऊपर के फ्लोर से कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो यही है बस दिवाली का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार। तो वही है, मगर बस हवा चलती है तो पटाखों में मुश्किल आती है। और ये आ गया है हमारा मेन गेट। और यहाँ पे देखिए रंगोली जो सजाई थी मैंने, इसमें मैं अब दिए रखूँगी, जो मेरे डेकोरेटेड दिए हैं वो रखूँगी। और दिया रखने के बाद जो लुक आया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगी, तब और सुंदर लगा है। रंगोली का जो फाइनल लुक आया है दिए रखने के बाद वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये जो डेकोरेटेड दिए हैं ना, ये मैं रखूँगी रंगोली में। तो अभी मम्मी आ गई हैं, मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आप इनको रंगोली में रखो, हम दोनों मिलके रखते हैं। तो बस तो यही है, दिए एक एक करके अभी इनको जलाएंगे और फिर जाके रंगोली में रखेंगे। और अब देखिए अवनी भी आ गई है मम्मी के साथ हेल्प कराने के लिए। तो बस दिए जला रहे हैं, एक एक करके रख कर आ रहे हैं रंगोली में। और बाकी जो घर है, घर के कमरे हैं उसमें भी रख के आ रहे हैं। तो क्योंकि टाइम हो गया था और हम लोगों को मतलब जल्दी जल्दी बहुत करनी पड़ी, क्योंकि मेरा अगले दिन ऑफिस था जैसा कि बताया है। और ये देखिए अवनी आ गई है, और मैं बोल रही हूँ उसको लहंगा बचा के, वरना रंगोली ख़राब हो जाएगी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि बिल्कुल जो बॉर्डर था वहीं पे रंगोली बना के रखी थी। और ये देखिए वो अब एक एक करके उसने जो रंगोली बनाई है ना, ये अवनी की रंगोली है जिसमें वो रख रही है। और ये फूलों की रंगोली, गेंदों की रंगोली बनाई थी उसने, बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुई थी। तो उसमें वो दिया रख रही है। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ अपनी रंगोली में रखने के लिए। ये रंगोली मैंने बनाई थी। तो मिला जुला के देखिए रंगोली बन गई है और सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। तो ऐसे ही अपनी बनाती है, उसको भी शौक़ है, और ऐसे ही बच्चे सीखते हैं धीरे धीरे। तो बस यही है। और मैंने तो ये देखा है कि कलर से कुछ भी बनाओ लास्ट में वो सुंदर ही लगता है, तो कलरफुल लगता है। और ये देखिए अभी जो लुक आ रहा है वो आप देख सकते हैं, कितना सुंदर लुक आ रहा है मेन गेट का। और ये मम्मी जी भी कुछ सही कर रही हैं दिए को। तो अब आप देख लीजिए कितना सुंदर लुक आ रहा है। 3-4 रंगोली बन के रेडी हो गई थी और बॉर्डर भी बना दिए थे, और लक्ष्मी जी के पैर भी हम लोगों ने लगा दिए थे। और यहाँ पे मम्मी आ गई हैं, अब लक्ष्मी पूजन का वक्त हो गया है और मम्मी अब लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रही हैं। ये देखिए पूजा पहले ही सज गई थी अच्छे से। तो बस मम्मी अभी पूजा करेंगी, फिर एक एक करके सब लोग पूजा करेंगे, एक एक करके लक्ष्मी पूजन होगा। उसके बाद फिर हम लोग पटाखे जलाएंगे।
तो अभी यहाँ पे पहले मम्मी पूजा करेंगी, फिर सबकी धीरे धीरे बारी आएगी पूजा करने की। और बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ हो दिवाली में, तो अलग ही मज़ा आता है, वरना अकेले अकेले त्योहारों में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो बस वही है। तो ये देखिए मम्मी ने दिया जला दिया है। एक होता है सरसों के तेल का दिया और एक असली घी का दिया। और दिवाली में पापा जी भी देखिए आ गए हैं, खड़े हो गए हैं, क्योंकि घर के सब लोग एक एक करके पूजा करेंगे। तो ये देखिए, और ये लक्ष्मी गणेश जी भी, उसमें भी दिया लगा हुआ है, उसको भी हमने जला दिया है। लक्ष्मी गणेश जी के साथ अटैच्ड दिया आया था, ऐसा इस बार डिज़ाइन लिया था। और ये लक्ष्मी गणेश जी मम्मी जी लेकर आई थी चैम्बूर से, चैम्बूर गई थी तब लेकर आई थी। तो ये देखिए कितना सुंदर पूजा लग रही है। और सब फूल माला हम लोग पहले ही ले आए थे कि उस वक्त कुछ भड़बड़ ना हो, सब कुछ तैयारी पहले से ही कर ली थी। और यही है। तो देखिए अब मम्मी एक एक करके वो चौखटे में भी दिए जला रही हैं। ये लाए थे, बहुत सुंदर है ये, इसको मैंने अभी भी सजा के रख लिया है हमारी टेबल में। ये बहुत ही सुंदर है, तो इसको एज अ शो पीस रख लिया है। बाकी दिए तो हम लोग विसर्जन कर सकते हैं, मगर इसको मैंने नहीं करा, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो और मेरी ही डिमांड पे ये मम्मी ने ख़रीदा था। हम लोग गए थे जब शॉपिंग करने धनतेरस के लिए, तब ये ख़रीद कर लाए थे, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पूजा शुरू हो गई है, देखिए लक्ष्मी पूजन शुरू हो गया है। और हम लोग दिवाली के दिन कौड़ियाँ भी खेलते हैं। ये देखिए नीचे ज़मीन में कौड़ियाँ रखी हुई हैं, इनको भी शगुन माना जाता है खेलना हमारे यहाँ। तो बस एक एक करके अब पूजा स्टार्ट हो गई है, मम्मी ने शुरू कर दी है, फिर एक एक करके मैं, अवनी, हस्बैंड और मम्मी जी, पापा जी सब लोग करेंगे। और ये देखिए लक्ष्मी पूजन हो गया है और अब कौड़ियाँ खेलने का वक्त आ गया है। तो इसको अच्छे से, इसको हाथों को अच्छे से हिला के इसको फेंकते हैं। और मम्मी की पूजा ख़त्म हो गई है, अब मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। तो देखिए मैं भी सब एक एक करके रोली लगाऊंगी, तिलक लगाऊंगी, खील बताशा चढ़ाऊंगी, चीनी के खिलौने चढ़ाऊंगी, मिठाई चढ़ाऊंगी। और उसके बाद मैं भी फिर, जैसे मम्मी ने कौड़ियाँ खेली, मैं भी खेल लूँगी। इसको शगुन मानते हैं हमारे यहाँ। तो बस एक एक करके अब सबकी पूजा स्टार्ट हो गई है। तो मम्मी की हो चुकी है फिनिश, मैं अब करूँगी। तो बस देखिए वही अभी चल रहा है, बाकी एक एक करके फिर सब लोग करेंगे। तो बहुत मज़ा आया, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम थी, अगले दिन मेरा ऑफिस था तो बहुत भड़बड़ करना पड़ गया। जल्दी जल्दी पटाखे भी जल्दी जल्दी जलाए, मगर अभी पटाखे बचे हुए थे तो हम लोगों ने फिर मंडे को भी शाम को आके जलाए, थोड़े से, काफ़ी सारे पटाखे आए थे। और ये देखिए अवनी भी अभी पूजा कर रही है, तो अभी उसको भी सिखा रहे हैं कैसे पूजा होती है। अवनी के बाद देखिए हस्बैंड आ गए हैं, उन्होंने भी पूजा करी अच्छे से। और अभी देखिए सब एक एक करके आएंगे। अभी देखिए मम्मी जी आ गई हैं पूजा करने, तो वो भी अभी कर रही हैं। तो बस एक एक करके सब लोग पूजा हो रही है सबकी एक एक करके। और अब देखिए पापा जी भी आ चुके हैं पूजा करने के लिए। तो बस ये लास्ट करेंगे वो, इसके बाद फिर हम लोग थोड़े पटाखे जलाए घर के अंदर, फुलझड़ी जलाई बालकनी में, शगुन होता है घर के अंदर। और फिर हम लोग आ गए नीचे ग्राउंड एरिया में। यहाँ पे हम लोगों ने खूब चरखी, खूब अनार, रॉकेट और बम, सबसे ज़्यादा तो बम लाए थे हस्बैंड, बहुत बम छोड़े हैं और बहुत आवाज़ करने वाले बम थे। तो ये देखिए अवनी जला रही है, मम्मी जी भी जला रही हैं। और खूब अनार अच्छे थे। और ये मुंबई साइड से पटाखे लाए थे, तो काफ़ी रीज़नेबल और होलसेल के भाव में मिल गए थे, वरना ऐसे लोकल मार्केट से लाओ तो बड़ा महंगा आता है, ज़रा से पटाखे बहुत महंगे ऐसे आ जाते हैं। तो बस यही है कि फटाफट, ये देखिए सब लोग खड़े थे, बिल्डिंग के सारे लोग जो नेबर्स थे सब लोग आ गए थे। और यही है, देखिए हस्बैंड जला रहे हैं बम, जो कि बहुत आवाज़ कर रहे थे, सब लोग अपने कान बंद कर रहे थे कि अब फटेगा अब फटेगा। तो बहुत सारे पटाखे थे। तो ये देखिए अवनी भी डर रही है, पीछे हो रही है बार बार।
हम लोगों ने खूब पटाखे जलाए, मगर जल्दी भी थी घर आने की क्योंकि ऑफ़िस था। और ये है घर का व्यू, ये जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ, ये हमने पहले घर पे पटाखे जला लिए थे, शगुन के तौर पे फुलझड़ी जला ली थी। तो बस उसके बाद फिर हम लोग नीचे गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। वैसे तो इसके शॉर्ट्स वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूँ एक बार। तो बस यही है। और आप लोगों को मेरा ये दिवाली का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये आज दिवाली का आखिरी व्लॉग है। आप लोगों को फिर से दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और ये है हमारा घर का फाइनल लुक मेन गेट का, जहाँ पे देखिए मम्मी खड़ी हुई हैं। मैंने ही बोला था खड़े हो जाओ, एक एक करके फ़ोटो खिंचवाओ। तो बस चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, व्लॉग देखते रहिए। चलिए बाय एंड टेक केयर।